दोस्तों, आप में से कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे। कई सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड के सही यूज के बारे में पता होगा और कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड का मिस यूज भी कर लेते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये 5 काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो समझिए कि बड़े लंबे समय तक आप पछताएंगे। ये कौन से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो एक प्रकार का लोन होता है। ये अनसिक्योर्ड लोन होता है जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपने अच्छे कस्टमर्स को देती है क्रेडिट कार्ड के रूप में। अब बात करते हैं कि क्या वो 5 पॉइंट्स हैं जो आपको कभी नहीं करना है अपने क्रेडिट कार्ड के साथ या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के दौरान। पॉइंट नंबर 1, लेट पेमेंट। पेमेंट डिले कभी भी मत कीजिएगा, चाहे जानबूझ करके या अनजाने में, क्योंकि पेमेंट डिले का खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। और अगर जिसने कभी पेमेंट डिले किया हो उन्हें पता होगा कि पेमेंट डिले की क्या भरपाई करनी पड़ती है। पेमेंट डिले के कई सारे नुकसान हैं और अगर मेन नुकसान की बात करें तो पहला नुकसान कि आपको लेट पेमेंट फी देना पड़ेगा। दूसरा नुकसान कि हेवी इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे। तीसरा नुकसान कि आपके सिविल स्कोर पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा बैंकों का आप पर से ट्रस्ट धीरे धीरे कम होता रहेगा और ऐसे कई सारे नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस हैं लेट पेमेंट करने के। तो कभी भी लेट पेमेंट मत कीजिए। हो सके तो 1-2 दिन पहले ही पेमेंट कर दीजिए जो बिलिंग डेट है, ताकि किसी भी कीमत पर आपका पेमेंट लेट ना जाए। पॉइंट नंबर 2 है अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन। जी हाँ, कभी भी भूल करके भी अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन मत कीजिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और उस नुकसान की भरपाई सिर्फ और सिर्फ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ना बैंक आपकी कोई सुनेगी, ना वो वेबसाइट से कोई वैसी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी और अगर आप केस दर्ज करवाएंगे तो भी वहां से कुछ ज्यादा हासिल नहीं होने वाला है। यानी कि एट एनी कॉस्ट कस्टमर को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी जो आपका अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर लॉस होगा। अब ये अनसिक्योर्ड वेबसाइट होता क्या है तो थोड़ा सा इस बारे में जान लीजिए अगर किसी को नहीं पता है तो। कई सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो HTTP से ही शुरू होता है, जो कि लिख करके आता है अनसिक्योर्ड, ठीक है, जिसमें ताला भी बना होगा तो वो ताला पे क्रॉस लगा होगा। दैट मीन्स कि वो वेबसाइट अनसिक्योर्ड है। और जो सिक्योर्ड वेबसाइट होता है, सेफ वेबसाइट होता है, वो HTTPS से होता है। S लगा हो तो S का मतलब होता है सिक्योर्ड। उसमें एक ग्रीन ताला लगा होगा और वहां पे किसी भी तरह का कोई क्रॉस साइन नहीं होगा। दैट मीन्स कि वो वेबसाइट सेफ है और वहां आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट। जी हाँ, मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट भी बहुत बड़ा नुकसान कस्टमर्स के लिए लेकर के आता है। कई लोगों को लगता है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट हमारे लिए एक तरह का रिलैक्स है, राहत है, लेकिन ऐसी बात नहीं। 1-2 महीने तक चल सकता है अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो, लेकिन अगर लंबे समय तक मिनिमम ड्यू अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो समझिए कि आप कर्ज के दलदल में खुद को ले जाने का काम कर रहे हैं। आप कर्ज के दलदल से फिर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, कहिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है और ये बढ़ते बढ़ते एक हेवी अमाउंट का रूप ले लेता है, जो कि कहीं ना कहीं एट द एंड आपको या तो डिफॉल्ट करने पर मजबूर करेगा या फिर आप उतना ज्यादा अमाउंट को पेमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है कि किसी के पास पैसे नहीं होता है वही मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट करता है। तो एट द एंड आपके पास ऑप्शन जो बचेगा वो होगा डिफॉल्ट करना। डिफॉल्ट करने का मतलब कि आप अपने सिविल स्कोर से हाथ धो बैठेंगे। इन द फ्यूचर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू भी कभी पेमेंट मत कीजिए, खास करके लॉन्ग टर्म के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अपना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगा। पॉइंट नंबर 4, चेजिंग रिवॉर्ड पॉइंट। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई टारगेट रखते हैं कि आज हमने 500 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किए हैं, अगले साल हम इसे 1000 कर लेंगे। अगर इस तरह का कोई रिवॉर्ड पॉइंट का पीछा करता है, रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चेज कर रहा होता है, तो कहिए कि वो बड़ा नुकसान में जाने वाला है या कहिए तो उसका बड़ा नुकसान होने वाला है।
जाहिर सी बात है कि कोई करोड़पति अरबपति तो रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चेज नहीं करेगा, रिवॉर्ड पॉइंट का पीछा तो नहीं करेगा। हमारे और आप जैसे आम आदमी ही पीछा करेंगे। और रिवॉर्ड पॉइंट पता है कैसे मिलता है कि 100 रुपए खर्च करेंगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, या कहीं पे 50 रुपए खर्च करेंगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप 100, 200, 3 या 4, 500 रिवॉर्ड पॉइंट का टारगेट रखते हैं तो इस हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे। और इस रिवॉर्ड पॉइंट के टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में आप कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल, ये यूं कहे कि अननेसेसरी यूज कहीं ना कहीं कर्ज के दलदल में ले जाने का काम करता है, जो इन द फ्यूचर हो सकता है कि आपको बड़ा नुकसान पहुंचा दे। क्योंकि ज्यादा कर्ज के दलदल में जाएंगे तो वहां से वापस आना भी बड़ा मुश्किल होता है, या कहिए तो इम्पॉसिबल सा हो पाता है। जाहिर सी बात है, किसी की 20,000 रुपए की मंथली इनकम है और वो 25,000 रुपए का कार्ड का इस्तेमाल कर ले तो कैसे वो उसकी भरपाई करेगा, कैसे वो उस ड्यू को कवर करेगा? नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो एट द एंड वो भी क्या करेगा? डिफॉल्ट करेगा, पेमेंट करना बंद कर देगा। और इस केस में फिर जो होता है वो हमें और आपको सबको पता है, कई सारे नुकसान, कई सारे लॉस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट चार्जेस, और ये सारे लग लग करके कितना बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है। तो इसलिए रिवॉर्ड पॉइंट को कभी भी चेज नहीं करना चाहिए, रिवॉर्ड पॉइंट का कभी भी पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देता है सिवाय फायदे के। पॉइंट नंबर आखिरी और 5 है कैश फ्रॉम एटीएम मशीन। जी हाँ, एटीएम मशीन से कभी भी कैश निकाल करके काम चलाने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये बड़ा नुकसान दे सकता है। एटीएम मशीन से कैश लेने का फायदा जो लोग उठाते हैं उन्हें पता है, या अगर जिन्हें नहीं पता है वो ये जान ले कि एटीएम मशीन से जो कैश निकाला जाता है उस पर हेवी इंटरेस्ट लगता है। जी हाँ, इसलिए कभी भी कोई भी रिकमेंड नहीं करता, कोई इसे सही नहीं बताता कि आप अपने कार्ड से एटीएम मशीन से पैसे निकाल करके इस्तेमाल करें। बल्कि इसके अलावा अभी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे और आपके बीच मौजूद है कि अगर आपको कार्ड से पैसे ही निकालने हैं तो आप जो है ट्रांसफर कर ले क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट। कई सारे ऐप्स मार्केट में अवेलेबल है, क्रेड है, पेटीएम है। इन सारे ऐप या इनके सर्विसेज को इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। वो सस्ता पड़ता है, इजीली हो जाता है एज कंपेयर टू डायरेक्टली एटीएम मशीन से कैश निकालने के। क्योंकि सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, एटीएम मशीन से कैश निकालना आपके लिए नुकसानदायक ही होगा, कभी ये फायदे का सौदा हो ही नहीं सकता। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर या क्रेडिट कार्ड यूजर अपने ध्यान में रखता है, ये यूं कहें कि इसे ध्यान में रखते हुए कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो वो कभी भी कर्ज के दलदल में नहीं फंसेगा, कभी भी बड़ा नुकसान उसका नहीं होगा। ये यूं कहें कि ये 5 पॉइंट्स हमेशा कार्ड होल्डर को नुकसान होने से बचाएगा। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं जो कार्ड होल्डर अमूमन गलती करते हैं और कहीं न कहीं इसकी भरपाई कर रहे होते हैं। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।